नमस्कार। आज हम भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले पर बात करने वाले हैं। ये मामला एक सड़क दुर्घटना में मुआवजे से जुड़ा है, पर ये निर्भरता के कानूनी पहलू और पारिवारिक रिश्तों पर भी काफी रोशनी डालता है। हाँ, बिल्कुल। ये काफी अहम मामला है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुख्य अंश हैं, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। मामला है 2008 का। श्रीमती पारस शर्मा की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। हाँ, और उनकी शादीशुदा बेटी और उनकी बुजुर्ग मां ने मुआवजे के लिए दावा किया था, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत। सही। तो शुरू में क्या हुआ, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल मतलब MACT ने करीब 16 लाख रुपए का मुआवजा दिया था। हाँ, MACT ने मृतक की आय, उम्र वगैरह देखकर लगभग 16 लाख का मुआवजा तय किया था, और ये बेटी और माँ दोनों के लिए था। अच्छा। लेकिन फिर मामला राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचा और वहां कहानी तूरी बदल गई। हाँ, क्या हुआ हाईकोर्ट में? देखिए, हाईकोर्ट ने 2018 में जो फैसला दिया, उसमें बेटी का मुआवजा बहुत कम कर दिया, मतलब सिर्फ 50,000 रुपए। सिर्फ 50,000, 16 लाख से? हाँ, और माँ का दावा वो तो पूरी तरह से खारिज ही कर दिया। पूरी तरह खारिज? ये तो काफी चौंकाने वाला है। माँ का दावा क्यों खारिज किया? हाईकोर्ट का तर्क ये था कि भाई, शादीशुदा बेटी वो तो कानूनी तौर पर अपने पति पर निर्भर होती है, और उसने ये साबित नहीं किया कि वो आर्थिक रूप से अपनी माँ पर निर्भर थी। अच्छा, बेटी के लिए ये तर्क था, और माँ के लिए? माँ के लिए कोर्ट ने माना कि वो मृतक बेटी पर आश्रित ही नहीं थी। आश्रित नहीं थी? एक 77 साल की माँ? हाँ, यही कोर्ट का कहना था, और उन्होंने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के ही एक पुराने फैसले का हवाला दिया, मंजूरी बेरा बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। मंजूरी बेरा। तो मतलब हाईकोर्ट के हिसाब से शादी के बाद बेटी का माँ से आर्थिक नाता खत्म, और माँ भी बेटी पर निर्भर नहीं। कानूनी तौर पर उनका यही इंटरप्रिटेशन था। तो फिर तो अपीलकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए होंगे ना? बिल्कुल, मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था इस पर? सुप्रीम कोर्ट ने जब मामले को देखा तो उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को कुछ हद तक सही माना और कुछ हद तक पलट दिया। अच्छा, कैसे? बेटी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की बात से सहमति जताई। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये साबित नहीं हो पाया कि शादी के बाद बेटी आर्थिक रूप से मां पर निर्भर थी। ठीक है, तो बेटी की निर्भरता साबित नहीं हुई। हाँ, तो उस हद तक कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का मंजूरी बेरा वाला तर्क लगाना ठीक था। लेकिन माँ का क्या? उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? क्या उन्हें भी मुआवजा नहीं मिला? नहीं, यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से अलग रुख अपनाया। कोर्ट ने साफ कहा कि हाई कोर्ट ने यहाँ गलती की है। अच्छा। उन्होंने पाया कि जो माँ है, अपीलकर्ता नंबर 2, उनकी उम्र करीब 70 साल थी। वो दुर्घटना के समय अपनी बेटी यानी मृतक के साथ ही रह रही थी, और वो पूरी तरह से अपनी बेटी पर ही निर्भर थी। उनकी अपनी कोई आय नहीं थी, और देखिए, इस बात को किसी ने चुनौती भी नहीं दी केस में। तो ये तथ्य तो रिकॉर्ड पर था। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि जैसे माता पिता नाबालिग बच्चों की देखभाल करते हैं, वैसे ही बच्चों का भी बुढ़ापे में अपने माँ बाप का ख्याल रखना एक नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। सही बात है। और मृतक बेटी जो घर में अकेली कमाने वाली थी, वो असल में यही जिम्मेदारी निभा रही थी। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि हाई कोर्ट ने मुआवजे की गणना करते वक्त जो स्थापित कानूनी सिद्धांत हैं, जैसे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और सरला वर्मा बनाम दिल्ली परिवहन निगम वाले मामले, हाँ, वो लैंडमार्क केसेस। हाँ, उनमें जो नियम तय किए गए हैं, जैसे भविष्य की आय की संभावना देखना, कंसोर्टियम का नुकसान वगैरह, हाई कोर्ट ने उन पर ठीक से विचार ही नहीं किया था। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर खुद गणना की होगी माँ के मुआवजे की? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पूरी गणना की। कैसे की वो गणना? क्या क्या ध्यान में रखा? उन्होंने मृतक की मासिक आय ली, जो करीब 24,406 रुपए थी। फिर भविष्य की संभावनाओं के लिए उसमें 15% जोड़ा। ओके। फिर उसमें से 50% व्यक्तिगत खर्चों के लिए घटा दिया, क्योंकि वो पैसा मृतक खुद पर खर्च कर दी। ठीक है। और फिर मृतक की उम्र के हिसाब से 11 का मल्टीप्लायर लगाया। ये मल्टीप्लायर आय की हानि का अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद इसमें अंतिम संस्कार का खर्च जोड़ा 15,000 रुपए, संपत्ति का नुकसान 15,000 रुपए, और स्नेह संबंध यानी कंसोर्शियम खोने का मुआवजा 40,000 रुपए। अच्छा, ये सब जोड़कर कितना बना? ये सब मिलाकर माँ यानी अपीलकर्ता नंबर 2 के लिए कुल मुआवजा बना
₹19,22,356। 19,22,000 मतलब जो दावा हाईकोर्ट ने पूरी तरह खारिज कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे न सिर्फ माना बल्कि काफी मुआवजा तय किया। बिल्कुल, हाई कोर्ट का वो फैसला रद्द कर दिया गया। तो इस पूरे मामले से जो एक बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि मुआवजे के दावों में निर्भरता यानी डिपेंडेंसी उसको साबित करना कितना जरूरी है। हाँ, खासकर विवाहित बेटियों के मामलों में सिर्फ कानूनी वारिस होना शायद काफी नहीं है ना? बिल्कुल सही। निर्भरता का सबूत देना होगा और साथ ही ये फैसला ये भी दिखाता है कि बुजुर्ग माता-पिता की वास्तविक निर्भरता को कानून नजरअंदाज नहीं कर सकता। सही। भले ही वो सीधे तौर पर कमा ना रहे हों, लेकिन अगर वो अपने कमाने वाले बच्चे पर निर्भर हैं, तो वो निर्भरता कानूनी रूप से मान्य है। और इसने मंजूरी बेरा जैसे पुराने फैसलों का सही इस्तेमाल भी साफ कर दिया। हाँ, कि वो सिद्धांत तभी लगेगा जब असल में कोई निर्भरता हो ही ना। जहां निर्भरता साफ दिख रही है, जैसे यहाँ माँ के मामले में, वहां वो लागू नहीं होगा। ये वाकई एक महत्वपूर्ण फैसला है। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है। देखिए, समाज बदल रहा है, परिवारों के स्ट्रक्चर बदल रहे हैं, महिलाओं की आर्थिक भूमिकाएं भी बदल रही हैं। तो क्या अब वक्त आ गया है कि हम निर्भरता की जो कानूनी परिभाषा है हाँ, और उसे साबित करने के जो तरीके हैं उन पे दोबारा सोचें? क्या सिर्फ आर्थिक निर्भरता ही देखी जानी चाहिए या भावनात्मक और दूसरे तरह के योगदान भी मायने रखते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। कानून को बदलते समाज के साथ चलना होता है, तो हाँ, इस पर विचार करने की जरूरत तो है। शायद भविष्य में इस पर और बहस हो।